प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 5 अनुपात और समानुपात। और आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए थे। तो आप ध्यान रखेंगे किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन चतुर्थानुपाती है ना। शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, त्रुटि हो सकती है। यहाँ पर लिखा है 8, 14, 16 में चतुर्थानुपाती ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे चतुर्थानुपाती, माना कि चतुर्थानुपाती x है। तो चौथे नंबर पर मानेंगे 8, 14 समानुपात का चिन्ह लगा देंगे 16 अनुपात x। इसे बटा में लिख सकते हैं 8 बटा 14, बहुत जल्दी तरीके से हल कर पाएंगे, और 16 बटा x है ना। इसको चाहे तो काट सकते हैं 2 से, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। त्रियक गुना करें 4 का x से 4x होगा, 7 का गुना 16 से भी कर लेते हैं। और x का मान ज्ञात करने के लिए 4 का पक्षांतर करेंगे तो 7 गुना 16 बटा में आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो 7 गुना 4 बचेगा यानी 28 आएगा। तो x का मान हमको प्राप्त हो रहा है 28। इसी प्रकार से देखेंगे 2018 में पूछे गए क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से दिया गया, तो क्या दिया गया है यहाँ पर जब क्वेश्चन हल करेंगे, 8 अनुपात 14 समानुपात x अनुपात 28। इसे आप बटा के रूप में लिखें तो 8 बटा 14 लिखेंगे बराबर x बटा 28। इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब गुना करेंगे 7 का x से, 7x होगा बराबर 4 गुना 28 लिख लेते हैं। अब हमें x का मान प्राप्त करने के लिए 7 का पक्षांतर करेंगे, 4 गुना 28 बटा 7। 7 से 28 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचेगा हमारे पास 4 गुना 4। इस तरह से x का मान आ जाएगा 4 गुना 4 16। ये आपका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं जो 2018 में पूछा गया था। तो प्रश्न एक बार पढ़ लें। x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25 हो तो x का मान ज्ञात करना है। x कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। इसे हम हल करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, दिया गया है x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25, ये दिया गया है। इसे आप हल बटा के रूप में लिखेंगे तो 1 बटा 10 और इसे लिखेंगे 15 बटा 25। 15 से 25 कम हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 पंचे 25। x का गुना 5 से कर लेते हैं तो 5x होगा बराबर 10 गुना 3, तो 10 गुना 3 ही लिख लेते हैं अभी। x का मान ज्ञात करने के लिए 5 का पक्षांतर कर देंगे तो 10 गुना 3 बटा में आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस तरह से बचेगा आपके पास 2 गुना 3, तो गुना करके लिखेंगे तो 2 तिया 6 प्राप्त होगा। आसानी से बिना देरी के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, 4 पदों में दिया गया है ना। तो इसे भी आप दिया गया उसे लिख पाएंगे, x + 5 है ना धन, और अनुपात है 45। चाहे तो बराबर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अनुपात 5। अब इसे हम बटा के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 1 धन 5 बटा 45 बराबर 1 बटे 5। तिरक गुना करें, 5 का 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5x होगा, धन 5 का गुना 5 से करेंगे 25, 45 का 1 से गुना करेंगे तो 45 एकम 45। 25 का पहले पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ पर 45 अपनी जगह है, 25 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 25 के रूप में चला जाएगा। 5x बराबर 45 में 25 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 20। इस तरह से x का मान हम ज्ञात करने के लिए 5 का पुनः पक्षांतर करेंगे तो 20 बटे 5, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। इस तरह से x का मान आएगा 4। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हम 5वें प्रश्न के रूप में देखते हैं। सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न है जो 2019 और 2022 में आया पूछा गया था। तो हमेशा प्रश्न जो आएगा वो डाटा बदल करके ही आता है, तो आपको अभ्यास होने चाहिए, नियम पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया प्रश्न इस तरह से है, ये बटा के रूप में लिखेंगे, इसे भी बटा के रूप में लिख पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, x धन 3 बटा 27 लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे 1 बटा 3। 3 का गुना x धन 3 से करेंगे तो 3 का गुना x से करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, धन 3 तिया 9 बराबर 27 एकम 27। 3x 9 का पक्षांतर कर देंगे तो 27 ऋण 9 में चला जाएगा, और 3x बराबर 27 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 18। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3 का पुनः पक्षांतर करेंगे तो 18 बटा 3। तो इस तरह से 3 एकम 3 छक्के 18, तो x का मान क्या आएगा, 6 आएगा।
x बराबर 6, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम छठवां प्रश्न ये भी 2019 और 2022 में पूछा गया था। इसे भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे पांचवा क्वेश्चन को बनाया गया है। x धन 4 बटा 36 लिखेंगे बराबर 1/4। 4 का गुना है x धन 4 से करेंगे, 4 का गुना x से करेंगे 4x होगा, 4 का 4 से गुना करेंगे 16 होगा, और 36 के 1 से गुना करेंगे 36। इस तरह से 4x 16 का पक्षांतर कर देंगे तो 36 अपने स्थान पर है, ऋण 16 के रूप में चला जाएगा। तो 4x बराबर 36 में 16 घटाएंगे तो बचेगा 20। इस तरह से x का मान प्राप्त करने के लिए 4 का पुनः पक्षांतर करेंगे तो 20/4 होगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। इस तरह से x का मान क्या होगा, 5 होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह के जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वो 3 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए, उनमें से हम एक क्वेश्चन लिए हैं 2020 सी सेट का। तो आइए हम देखते हैं इस तरह के प्रश्न कैसे बनेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2 है ना, 2 धन x अनुपात 4 धन x और 5 धन x, 3 ही पद दिए गए हैं। तो चूँकि ये समानुपात नहीं है तो समानुपात बनाने के लिए पहले और दूसरे की जोड़ी बनाते हैं, फिर और दूसरे और तीसरे की जोड़ी बनाएंगे। तो इसे इस तरह से लिख पाएंगे 2 धन x है ना, और दूसरा अनुपात होगा 4 धन x। अब समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और दूसरे और तीसरे के अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 धन x और आएगा अनुपात 5 धन x। ध्यान से देखें, अब इसे बटा के रूप में लिखेंगे 2 धन x बटा 4 धन x बराबर 4 धन x बटा 5 धन x, ये लिखा जाएगा। अब गुना करना है त्रियक, इस तरह से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक बार लिखेंगे 2 धन x का गुना करने वाले हैं 5 धन x के साथ, बराबर 4 धन x का गुना 4 धन x से करने वाले हैं। अब गुना करें, 5 का 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 धन 5 का x से 5x, x का गुना 2 से करेंगे तो 2x धन x स्क्वायर। 4 का 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा, 4 का x से गुना करेंगे 4x होगा, अब फिर x से शुरू करेंगे तो 4x होगा, और x का x से गुना करेंगे x स्क्वायर। यहाँ पर देख पा रहे हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों तरफ है, दोनों धनात्मक है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो चाहे तो आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। अब देखें क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर है 10, 5x और 2x जुड़ेगा तो कितना होगा, 7x होगा, बराबर 16 अपने स्थान पर है, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8x। अब एक काम करते हैं, x वाले पद को हम एक जगह ले आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखेंगे 7x अपनी जगह है, ऋण पक्षांतर में लाएंगे 8x को तो ऋण 8x होगा, 16 अपनी जगह है और पक्षांतर करेंगे 10 को तो ऋण 10 के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7x में 8x नहीं घटेगा तो ऋण लगा देते हैं, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1x यानी x कहेंगे, ऋण x बराबर, इसमें 10 में 6 घटा सकते हैं तो बचेगा 6। चूँकि हमें x का मान चाहिए तो माइनस से गुना करना पड़ेगा ताकि ये प्लस हो जाए, तो x बराबर और ये हो जाएगा ऋण। तो इस तरह से हम x का मान हमें प्राप्त होगा -6, ये आपका आंसर होगा। ये 2020 सी सेट में पूछा गया था। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये अलग अलग वर्षों में पूछे गए थे, उनमें से कुछ प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। पहला देखें, ABC का मध्यानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, ABC है ना, रफ कार्य करेंगे यहाँ पर साइड में। यहाँ पर देख पाएंगे A अनुपात B अनुपात C है और इसको हम 4 अनुपात में बांटेंगे। तो पहले A B का अनुपात लेंगे और B और C का अनुपात लेंगे, ठीक है। तो इसे हम A बटा B लिख सकते हैं और इसे हम लिखेंगे B बटा C। तो ये गुना करेंगे B और B का, B स्क्वायर बराबर A और C का गुना करेंगे तो AC। तो क्योंकि हमें B का मान चाहिए तो B का मान ये करेंगे तो वर्ग का वर्गमूल पक्षांतर के रूप में चला जाएगा, ये प्लस माइनस। तो आपका उत्तर होगा ये। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं +-√AC। अगला प्रश्न है 12 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है ना। 12 और 6 का तृतीय अनुपाती, अब ये घटते क्रम में दिया गया है तो आपको ये सोचना है कि पहले से दूसरा पद कैसे आया, ट्रिक मेथड से बता रहे हैं, और दूसरा से तीसरा पद कैसे आया। पहले ये समझिएगा, क्योंकि हमें पहले का मान ज्ञात करना है तो हमें ये समझना है कि दूसरे का मान दूसरा पद से तीसरा पद कैसे आया। तो 6 में हम किसका गुना करें कि 12 आ जाए, तो 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर रखें कि 2 से गुना करने पर 6 प्राप्त हो जाए। 1 रखेंगे 2 होगा, 2 रखेंगे 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6 होगा,
यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पर 6 गुना 2 करेंगे तो 12, तो उत्तर क्या आएगा आपका 3। इस तरह से ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, इसी प्रकार से बनाया जाएगा, 2019 में पूछा गया था। 18 6 और एक खाली स्थान दिया है यानी तीसरा पद, तो आपको पहले से दूसरा अभी बताया गया और दूसरे से तीसरा कैसे ज्ञात करें। 6 का गुना किससे करेगा, 18 आ जाए, 6 तिया 18, तो इसे भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे 6 प्राप्त हो जाए, तो 2 तिया 6, तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 होगा। अगला प्रश्न है 2 और 6 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना, बीच वाला मान। बीच वाले मान को हम क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। अब ये 3 पद है, इसको 4 पद बनाना पड़ेगा, तो पहले की जोड़ी फिर दूसरे की जोड़ी, तो 2 अनुपात x बराबर x का अनुपात बनाएंगे 6 से। इस तरह से बट्टा में लिखेंगे 2 बट्टा x और इसे लिखेंगे x बट्टा 6। x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा और 6 गुना 2 12 होता है ना। x का मान ज्ञात करने के लिए वर्ग का पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 12। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 2 वर्गमूल 3, क्योंकि वर्ग 2 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3 का मतलब है 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 2 बार और वर्गमूल 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस तरह से हम ये वाला आंसर लिखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 7 8 का चतुर्थ अनुपात। इसे भी ट्रिक मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। पहले का संबंध हमेशा तीसरे से होता है, दूसरे का संबंध होता है चौथे से। तो पहले से तीसरा मान कैसे प्राप्त हुआ, 4 और 8, तो 4 में हम किससे गुना करेंगे तो 8 आएगा 2 से, तो हमें 7 का भी गुना किससे करेंगे 2 से, तो 7 दूनी 14, तो आपका उत्तर होगा 14। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टाइम में हम चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। और भी यदि आपको लगता है इसमें से कोई क्वेश्चन बताना है तो आप कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।